नाज़रीन, आज मैं नहायत ही संगीन और अफसोसनाक सूरत हाल पर बात करूँगा। ऐसी नायिका पर जिस पर ज़िला शेखपुरा के थाना फ़रोज़वाला में ही सिर्फ 6 मुकदमा दर्ज हैं। नायिका बासर रसूख या दौलत की वजह से आज़ाद घूम रही है। वो नायिका जो इमामिया कॉलोनी की रहायशी है, महविश शकील, जो औरत के नाम पर धब्बा है और ख़ुद को पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर SHO जाहिर करती है, जिसका तरीका वारदात इंतहाई ख़तरनाक है, जो गरीब घरानों की मजबूरियों के साथ खेलती है, खुद को पंजाब पुलिस का आला ऑफिसर जाहिर करती है, गरीब घरानों से राब्ता करती है कि उसे घर काम काज करने के लिए एक कम उम्र बच्ची की ज़रूरत है। फिर उन बच्चियों को घर लेकर आती है और उन्हें अपने असर रसूख, लालच, डरावा, धमकावा और लालच के ज़रिए उन्हें गैर कानूनी कामों में धकेल देती है। वो नायिका जो पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर जाली शनाख्त का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारती है, लोगों में खौफ पैदा करती है, बल्कि इलाके के अंदर अपनी गाड़ी के ऊपर नीली बत्ती लगाकर घूमती है और शहरियों में ये बावर करवाती है वो किसी थाने की इंचार्ज है। नौजवान लड़कियों को अपने नेटवर्क में शामिल करने के लिए डराती है, धमकाती है। 6 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी नायिका आज़ाद है। अलबत्ता होना तो ये चाहिए था कि पंजाब पुलिस की वर्दी गैर कानूनी इस्तेमाल करना, जाली ओहदे का ड्रामा रचाना, लोगों की मजबूरियों के साथ खेलना, लड़कियों का धंधा करना, इन जराइम में इस नायिका को गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए था। मगर नायिका 6 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज़ाद है। सवाल यह है कि ये नायिका इतनी संगीन जराइम होने के बावजूद, मुकदमा दर्ज होने के बावजूद आज़ाद कैसे? कौन है इसके पीछे? कौन है जो इसको बचा रहा है? इस पूरे गिरोह को बहुत जल्द बेनकाब किया जाएगा, तमाम सबूतों के साथ, मुतासरा अफराद के साथ, और उन बच्चियों को सामने लाया जाएगा जिनके इसने इज्जतों का सौदा किया। इस पर 6 मुकदमा दर्ज है। सबसे पहला मुकदमा थाना फ़रोज़वाला में 2019 में दर्ज हुआ। मुकदमा नंबर है 562/19। बजुर्म है 324, 148, 149, 337 F3 यानी इक़दाम कत्ल। और ये अब्दुल गनी शहरी है जिसकी मदय्यत में दर्ज हुआ, जिसकी दरख्वास्त का कुछ मतन ये है कि वो GT रोड के ऊपर बजरी का कारोबार करता है और इसका कारोबार छीनने के लिए इस नायिका ने और इसके शौहर शकील ने उस पर हमला किया। उसके कारोबार पर वहाँ पर पहुँचे और उसे कहा कि ये कारोबार छोड़कर यहाँ से भाग जाए। जब उसने इनकार किया तो उस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे वो ज़ख्मी हुआ, जिसकी मदय्यत पर इस नायिका पर मुकदमा दर्ज होता है। मगर अफसोस पुलिस इसे पकड़ नहीं पाती और ये आज़ाद घूमती है। दूसरा मुकदमा इसके अंदर थाना फ़रोज़वाला में दर्ज हुआ। मुकदमा नंबर है 2202/21। बजुर्म है 170, 171 यानी पंजाब पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल करना। ये जो खुद को पंजाब पुलिस की SHO जाहिर करती है, बल्कि इलाके के अंदर मैडम पुलिस के नाम से जानी जाती है। इसकी तस्वीरें और वीडियो जिसमें ये पंजाब पुलिस की आला ऑफिसर बनी है, उस बिना पर थाना फ़रोज़वाला के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया। मगर अफसोस पंजाब पुलिस के शेर जवानों ने इसे तब भी गिरफ्तार नहीं किया। अलबत्ता पंजाब पुलिस अपनी वर्दी का तकद्दस बरकरार रखने के लिए इसे गिरफ्तार करते, इसे सलाखों के पीछे धकेलते, मगर ऐसा नहीं हुआ। ये अपने असर और रसूख या दौलत की चमक की वजह से बच निकली। फिर 2022 में इस पर मुकदमा दर्ज होता है 25/22 थाना फ़रोज़वाला। बजुर्म 13-20 यानी इसने सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल की जिस पर ये असला लहरा रही है।
कानून की धज्जियां उठा रही है। अलबत्ता वो जानती थी कि वो वर्दी पहनकर एक जाली एसएचओ बनकर उस पर मुकदमा दर्ज हुआ था, तब वो गिरफ्तार नहीं हुई, तो एक नाजायज़ असला लहराने पर इसका कोई भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। वो नायिका जो सरेआम कहती है कि कानून मेरी मुट्ठी में अंदर है, तो यकीनन कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। इस मुकदमे के बावजूद भी ये नायिका गिरफ्तार नहीं हुई। 2022 में इस पर मुकदमा नंबर थाना फिरोजवाला में ही दर्ज होता है 370/22, बजुर्म 427, 506, 354। और यह मुकदमा 3 मुकदमों को ज़ाहिर करता है। पहला, इस मुकदमे के अंदर सुमेरा भट्ट, जिसके थाना फिरोजवाला के अंदर दरख्वास्त दायर की कि उसकी बेटी किरण, जिसे ये अपने घर काम काज करने के लिए लेकर गई थी, इसने उसकी इज्जत का सौदा किया। दूसरी, राबिया, जिसने दरख्वास्त दायर की कि इस नायिका ने मुझे भी अपने घर काम काज के लिए बुलवाया था, महीना तनख्वाहें देनी थी, मगर ये मेरी इज्जत का सौदा करती रही। जब उन्होंने थाना फिरोजवाला में इन दोनों ने दरख्वास्तें दायर की और इन्हें इंसाफ ना मिला और उनकी दरख्वास्तें फाइल की नज़र हो गईं, तो इन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक निजी रिपोर्टर का सहारा लिया, जिसका नाम है नासरा। जब नासरा ने इस नायिका की खबरें ब्रेक करना शुरू की, तो इसने उसे धमकाया, डराया, और जब वो अपनी रिपोर्टिंग करती रही, तो इसने उसे रोड पर रोककर उसके कपड़े फाड़े, उसकी तजलील की, उसे मारा। उस नासरा की दरख्वास्त पर थाना फिरोजवाला के अंदर मुकदमा दर्ज होता है। बहरहाल, जो पुलिस अपनी वर्दी का तकद्दस बरकरार नहीं रख सकी, जो पुलिस कानून के जो असला लहराएगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बावजूद उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई, उस पुलिस ने इसे इस मुकदमे में भी गिरफ्तार नहीं किया और ये आज़ाद घूमती रही। इसके बाद इस पर मुकदमा दर्ज होता है 2024 में 51 यानी बजुर्म उसका है 447, 511। ये मदयत है मोहम्मद शबीर नामी शहरी की, जिसने दरख्वास्त दायर की कि उसका 3 मरले का घर है, जिस पर एक नायिका महविश और उसके शोहर शकील ने कब्जा कर लिया है। उसके दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर वहां पर अपना ताला लगा दिया है। इसने अपने तमाम एविडेंस जब पुलिस के सामने रखे, तो इसकी मदयत पर इस नायिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, सिर्फ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके बाद ये मुकदमा नंबर 1240/25 499F वो इस पर दर्ज है। 6 मुकदमा दर्ज होने के बावजूद नायिका आज़ाद घूम रही है। सिर्फ थाना फिरोजवाले का रिकॉर्ड है। अफसोस की बात है कि इतने संगीन मुकदमात दफात के तहत इसके ऊपर दर्ज हुए और उसके बावजूद ये सरेआम आज़ादाना पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर इलाके के अंदर घूमती है। यही हमारे निज़ामे इंसाफ का सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस की वर्दी पहनकर और सरकारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान हो चुका हुआ है। ये अदारों की कमज़ोरी है। चेक एंड बैलेंस ना हो तो सिस्टम का ऐसे लोग फ़ायदा उठाते हैं। असल मसला हमारे कानून का नफाज है। मुकदमा दर्ज होना कोई बात नहीं, गिरफ्तारियां होना ज़रूरी हैं, इन्हें सज़ाएं मिलना ज़रूरी हैं। अगर एक आम आदमी पर मुकदमा दर्ज होता है किसी एक थाने के अंदर, तो वो आम आदमी थाने और अदालतों के कई महीने चक्कर लगाता है, तब उसे जाकर इंसाफ मिलता है। मगर एक नायिका जिस पर सिर्फ एक थाने में 6 मुकदमा दर्ज हैं, जो लड़कियों का धंधा करती है, जो कब्ज़ा ग्रुप है, जो लोगों की जायदादें हड़प कर रही है, उसके बावजूद आज़ाद घूम रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो नायिका जो बोलती है कि कानून मेरी मुट्ठी में है, वो सच साबित कर रही है? इसके तमाम सबूत
वो तमाम मुतासरा अफराद बहुत जल्द बंदरयाम पर लेकर आएंगे और उम्मीद करेंगे कि कानून नाफिज करने वाले अदारे इस पूरे गिरोह के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अगर जाली SHO नायका सरेआम घूम सकती है तो फिर सवाल ये है कि हमारे असली ऑफिसर किधर हैं। फैसला अब आपने करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।